श्री राधे राधे। मैं पंडित विनय भार्गव, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हल षष्ठी व्रत कथा। हल षष्ठी व्रत पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए, संतान शुभ प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार से माताएं बहनें प्रेम भाव के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत का नियम पालन करते हुए व्रत करें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा। बोलिए गजानन भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, भाग्य बिहारी लाल जी की जय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहा कि आपने इस संसार के हित के लिए यह अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोक मग्न है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है और माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे माता पिता संतान सुख से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान हो। यह सुनकर के भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा कभी संतान दुख नहीं होता। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुपर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धाय पुत्र के साथ गंगा जी में जल कीड़ा करने के लिए गया और गंगा जी में जल कीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धाय के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। इसके बाद राजा रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धाय भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की विधिवत पूजन करने लगी। उस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ और एकाएक धाय का पुत्र आग में से जीवित निकलते हुए देखा गया, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा को आया देख करके उनकी आगवानी कर अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके ब्राह्मणी के पुत्र का जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस ब्राह्मणी ने वन में जाकर के शिव पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, प्रार्थना आदि बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह बालक जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर के यह शुभ कर्म करें। राजा ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। इसके बाद वे दोनों वन को गए। वहां राजा और रानी ने उस ब्राह्मणी को
श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने ब्राह्मणी को उसके पुत्र से मिला दिया। ब्राह्मणी ने राजा को उस उत्तम व्रत को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, राजन, जिस दिन से आपके भय के मारे यहाँ आए हूँ, मैंने केवल वायु का सेवन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का नियम पूर्वक पूजा की है। एक दिन रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ किया है। यदि तुम्हारी रानी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन व्रत मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब यह व्रत रखें तब किसी भी जीव की हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने से पहले चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुश के नीचे शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमन करता हूँ, करती हूँ। माता पार्वती जी को मैं नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। फिर विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करें। हे मूषक वाहन लंबोदर, आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध तथा मठा विशेष रूप से सेवन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वह पुत्र पौत्र से संपन्न होकर सुखी रहते हैं। दुर्वासा से यह कथा सुनकर और रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देख करके राजा रानी ने दुर्वासा जी के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा ने और भी कई पुत्र हुए तथा राज्य में संकट का प्रभाव जैसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव सदैव को दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत को करे तो उसके भी सब संकट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हुए, कृत हो गए। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा जी ने रानी सुभद्रा से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के पश्चात फिर उसका शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में
स्वर्ण महिषी गौ वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवा करके वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनकी पूजा करें। राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और फिर वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उसकी पूजा होती है। तो इस प्रकार से प्रेम भाव से विश्वास के साथ किया गया पूजन कथा श्रवण निश्चित ही हमें शुभ फल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को करें, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बोले बांके बिहारी लाल जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। इस प्रकार से आपको अनेकों अनेक कथाएं शास्त्र के अनुसार उपाय प्राप्त होते रहे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। श्री राधे राधे।